बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और कुछ सीखें। आप तमाम हज़रात का फिर एक बार हमारे यूट्यूब चैनल और कुछ सीखें में खैर मक़दम है। आज कुरान पाक को पढ़ाने के रहनुमा उसूल पर सबक नंबर 3 है। इस सबक के अंदर हम बतलाएंगे कि आपने दरसगाह के माहौल को अच्छा कैसे बनाना है और बच्चों को कैसे पढ़ाना है कि उनके अंदर इतनी इस्तेदाद पैदा हो जाए कि वह कुरान मजीद के हुरूफ़ों को बिल्कुल ठीक तौर पर अदा कर सकें और उनके अंदर इतनी इस्तेदाद पैदा हो जाए कि वो कुरान पाक पढ़ने के काबिल हो जाएं। तो चलिए आज का सबक शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को और कुछ सीखें को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल घंटी को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले तमाम असबाक बआसानी आप तक पहुंचते रहें और आपके जितनी दोस्त अहबाब सीखने सिखाने के साथ ताल्लुक़ रखते हैं उनको भी हमारे चैनल और कुछ सीखें के साथ ज़रूर जोड़ें ताकि वो भी इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए आज का सबक शुरू करते हैं। आम तौर पर उस्ताद का लोग शिकवा करते हैं कि बच्चे को पढ़ाते हैं लेकिन पढ़ाने का इनको तरीका नहीं आता। बच्चे जो पढ़ जाते हैं सिर्फ उनको सबक याद होता है, पीछे मंजिल वगैरह कुछ भी नहीं आती। और बच्चे जो पढ़ रहे होते हैं, मिसाल के तौर पर 10-12 पारे पढ़ लिए, आप पीछे से जोड़ के साथ हिज्जे करा के अगर सुना जाए तो वो भी नहीं आता बच्चों को। आम तौर पर अक्सर आवाम को मेरे ख़्याल में हर उस्ताद का यही शिकवा करते हुए हम पाते हैं। लेकिन इसकी वजह मैं आपको बतला दूं। इसकी वजह यह है कि आपने चूँकि बच्चे के साथ सही तौर पर मेहनत नहीं की। मेहनत करने की तरतीब बिल्कुल आसान तरतीब है। अगर इस तरतीब पर अमल करें तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपका ये गिला कभी नहीं आएगा, आपका ये शिकवा कभी कोई भी नहीं करेगा। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपकी दरसगाह का माहौल बेहतरीन बन जाएगा, आपके बच्चे भी अच्छे पढ़ने वाले बन जाएंगे, दरसगाह के अंदर शरारतें भी नहीं करेंगे, दरसगाह के माहौल को ख़राब भी नहीं करेंगे, बल्कि दरसगाह के अंदर पढ़ते ही रहेंगे और जब पढ़ते ही रहेंगे तो उनको सब कुछ याद भी हो जाएगा। आम तौर पर यह होता है कि हम बच्चे को 1-2 मरतबा कहलवा देते हैं और पेंसिल से निशान वगैरह लगा देते हैं, चलो भाई जगह पर बैठकर इसको याद करो। अब बच्चे को तो पता ही नहीं है कि मैंने क्या करना है, क्योंकि वो बच्चा तो निया है। 1-2 मरतबा कहलवाने से उसको कुछ याद भी नहीं होगा। जब उसको याद नहीं होगा तो वो जगह पर बैठकर वो पढ़ेगा नहीं, बल्कि दरसगाह के माहौल को ख़राब करेगा। कभी शरारतें करेगा, कभी दूसरे लड़कों को तंग करेगा, कभी उनके साथ लड़ेगा, झगड़ा करेगा। तो इस वजह से आपकी दरसगाह का माहौल भी ख़राब हो जाएगा। तो इस वजह से बच्चों को मसरूफ़ करने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है, जिन बच्चों का सही हो गया है आप उनके पास उनको बिठाएं, तो वो जिनका ठीक हो गया वो कहलवाते रहें और ये सुनते रहें और कहते रहें। तो इस वजह से जिन बच्चों का ठीक हो गया, जब वो बार बार कहलवाएंगे उनका मज़ीद पुख्ता होगा। जब ये बार बार सुनेंगे और अपनी ज़ुबान से कहेंगे तो जिनका ठीक नहीं हुआ तो उनका भी ठीक हो जाएगा। तो इससे आपको कई सारे फ़ायदे होंगे। एक फ़ायदा तो ये होगा कि बच्चा चूँकि पढ़ाई के अंदर मसरूफ़ हो चुका है, इस वजह से शरारतों का उसको टाइम नहीं मिलेगा, खेल कूद का उसको टाइम नहीं मिलेगा। जब उसको खेलने का या शरारतें करने का टाइम नहीं मिलेगा तो यह शरारतें भी नहीं करेगा और खेल कूद के अंदर मसरूफ़ भी नहीं होगा, जिसकी वजह से उसकी शरारतों की वजह से आपको गुस्सा आता था। अब शरारतें ना करने की वजह से आपको गुस्सा भी नहीं आएगा, आप उसको मारेंगे भी नहीं। और दूसरे नंबर पर जब ये बार बार सुनेगा तो इसको याद भी हो जाएगा। जब आप आधा घंटा बाद या मुन्ना घंटा बाद या 1 घंटा बाद सबक सुनने के लिए इसको अपने पास बुलाएंगे तो इसको सबक अज़बर याद होगा। जब इसको सबक याद होगा तो सबक याद होने की वजह से आपको फिर गुस्सा भी नहीं आएगा। जब आपको सबक उस बच्चे ने सही तौर पर सुना दिया तो अब आपको गुस्सा जब नहीं आएगा तो वो बच्चा मार से भी बच जाएगा, आप गुस्से से भी बच जाएंगे। इसलिए इससे काफ़ी सारे फ़वाइद हासिल होंगे आपको। इसलिए दरसगाह के माहौल को अच्छा बनाने के लिए पहले आप 1-2 बच्चों को बुलाएं, अपने पास अपने करीब बिठाएं
और उनका सही करवाएं। जब उनका सही हो जाए 2 लड़कों को 3 लड़कों को उनके साथ बिठा दें, तो वो उनको कहलवाते रहें, ये सुनते रहें, कहते रहें। जब बार बार एक लफ्ज़ को सही मखारिज और सिफ़ात के साथ सुनेंगे और पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह उनको याद भी हो जाएगा। जब याद होगा तो आपके पास आएंगे तो याद होगा, आपको गुस्सा नहीं आएगा। तो इस अंदाज़ के साथ जब बच्चा आगे जाएगा, जब इसका नूरानी